बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर अब जो है एग्जाम में लास्ट 10 डेज के लगभग बच गया है। तो अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो लास्ट 10 डेज में हमें कौन-कौन से टॉपिक पे फोकस करना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए। सो जो भी स्टूडेंट सीयूईटी, एमए पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो में हम लोग क्विकली डिस्कस करेंगे वो सारे एरिया जहाँ पे कंफर्म है क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप वो सारे टॉपिक पे क्विकली जो है आंसर भी कर पाएंगे। तो इन सारे टॉपिक को रिवाइज करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि इसके लिए कौन सा सोर्स आपको यूज करना चाहिए। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। और जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो प्लीज प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपको जो है कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सबसे पहले एक टॉपिक आ जाता है बुक्स एंड ऑथर्स। तो इस टॉपिक पे हम लोगों ने देखा है कि लगभग 8 से 10 क्वेश्चन हर एक साल पूछा गया है। अब वो कौन-कौन सा सेक्शन हो जाता है जहां से मैक्सिमम बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक हो जाता है इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन से एक दो तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं बुक्स एंड ऑथर्स से। दूसरा हो जाता है पॉलिटिकल थ्योरी। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी को देख रहे हैं तो पॉलिटिकल थ्योरी को आपको डब्ल्यूपीटी के साथ देखना है। ये नहीं कि अब पॉलिटिकल थ्योरी के अलग बुक्स एंड ऑथर्स होंगे या डब्ल्यूपीटी के अलग होंगे, नहीं। अगर आप इसमें सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देखना है कि डब्ल्यूपीटी के जो ऑथर्स हैं, जो डब्ल्यूपीटी के फिलोसफर्स हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उसको पहले कर लेना है। और उससे रिलेटेड जो आपके पॉलिटिकल थ्योरी के जो टॉपिक्स होते हैं उस पर आप जो है देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जस्टिस। तो जस्टिस पे कौन कौन से ऑथर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल अमर सेन, रॉबर्ट नॉजिक। तो उन सब टॉपिक बाय टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स देख लेंगे। तो कोशिश ये करना है कि आप किसी भी टॉपिक को जब आप उठाते हैं तो 8 से 10 उस टॉपिक के बुक्स एंड ऑथर्स आपको देख लेना है। उससे ज्यादा नहीं देखना है। अगर आप बुक्स एंड ऑथर्स देखिएगा तो हजारों हो सकते हैं, सबको नहीं देखना है। और फिर आ जाता है आपका कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से भी बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2022 में भी पूछा गया है और 2024 में भी पूछा गया। अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के साथ अच्छी बात क्या है कि 5-6 ऑथर्स ही हैं जो आपको देख लेना और उनके द्वारा कौन कौन सा मेजर बुक लिखा गया है, वो बुक कब पब्लिश किया गया था, वो चीज आपको देख लेना है। बुक्स एंड ऑथर्स में अगर हम मान के चलें कि लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन से एक दो क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे नहीं ज्यादा पूछा जाता है। अब इंटरनेशनल रिलेशन के साथ साथ आपको जो है पॉलिटिकल थ्योरी के और डब्ल्यूपीटी को साथ में देख लेना है। दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है मैथ्स टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी 2024 का अगर आप पेपर देखिएगा तो लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ्स ऑफ फॉलोइंग टाइप से। अब मैथ्स ऑफ फॉलोइंग टाइप से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं इसको समझना जरूरी है और आप उस टाइप के क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो एक हो जाता है इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ्स ऑफ फॉलोइंग में। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक हो जाता है आपका हेडक्वार्टर। दूसरा हो जाता है ईयर ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, ईयर ऑफ फॉर्मेशन। और तीसरा ये भी पूछा जा सकता है रिगार्डिंग पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जिनके सब ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, सेक्रेटरीट होते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। दूसरा हो जाता है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी से भी मैथ्स ऑफ फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किस टाइप के? फॉर एग्जांपल आर्टिकल्स और उनके प्रोविजंस। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 227। ये आर्टिकल 227 अब इसी तरीके से 3-4 आर्टिकल दे दिए जाएंगे और आपको ये मैच करना है कि उसके जो आर्टिकल के एडजेसेंट जो प्रोविजंस हैं वो कौन कौन से प्रोविजंस है, उसको मैथ्स ऑफ फॉलोइंग के रूप में देखना है। दूसरा हो जाता है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं तो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये देख लेना है कौन सा अगर सेक्शन है, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स या इमरजेंसी प्रोविजन, ये चीज हम लोग ने कहाँ से बोरो किया है। दूसरा आप यहाँ पे क्विकली ये देख लीजिएगा कि जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं तो दे वर वेरियस कमिटीज। उस कमिटी के कौन कौन से चेयरपर्सन थे। तो इस टाइप से चीजें आपको देख लेनी है, इससे ज्यादा डिटेल में आपको नहीं देखना है। फिर हो जाता है पॉलिटिकल थ्योरी और डब्ल्यूपीटी। अब पॉलिटिकल थ्योरी या डब्ल्यूपीटी की हम बात करते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब हो जाता है कि
फॉर एग्जांपल सोशलिज्म, तो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सोशलिज्म दे दिया जाएगा और उसके मीनिंग पूछ लिए जाएंगे। या फिर आप नेशनलिज्म की बात करते हैं तो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ नेशनलिज्म दे दिया जाएगा और वो कौन सा नेशनलिज्म है ये पूछा जाएगा। या फिर जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया प्रोपोनेंट्स, तो प्रोपोनेंट्स में ये हो जाता है फॉर एग्जांपल जस्टिस। जस्टिस एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे थ्योरी ऑफ जस्टिस की हम जब बात करते हैं तो इंटाइटलमेंट थ्योरी की बात करते हैं या फिर कैपेबिलिटी की बात करते हैं, तो उससे रिलेटेड कौन कौन से थ्योरिस्ट हैं, ग्लोबल जस्टिस किसके द्वारा दिया गया था। तो इस टाइप के थ्योरी और प्रोपोनेंट्स के रूप में भी या फिर कौन सा कॉन्सेप्ट किनके द्वारा दिया गया था, ये चीज जो है आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, तो ये किसके द्वारा दिया गया था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ, आप ये बोल सकते हैं स्टेट, तो स्टेट का क्या क्या डेफिनेशन हो सकता है, वो थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी में आपको कॉन्सेप्ट भी देख लेना है। सिमिलरली जो आपके कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस की बारे बात जब हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये देख लेना है कि इंटरनेशनल रिलेशन में अगर हम रियलिज्म की बात करते हैं तो रियलिज्म में देर आर डिफरेंट सेक्शंस, फॉर एग्जांपल न्यू रियलिज्म या फिर ऑफेंसिव रियलिज्म, डिफेंसिव रियलिज्म, तो कौन कौन से इनके मेन थ्योरिस्ट हैं वो चीज आपको देख लेना है। फॉर एग्जांपल अगर हम लिबरलिज्म की बात करते हैं इन इंटरनेशनल रिलेशन, तो इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म, तो ये इनके कौन कौन से थ्योरिस्ट हैं ये चीज आपको देख लेना है। तो मैच द फॉलोइंग अगर आपने इतना कर लिया तो आप मान के चलिए कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाइएगा। अब तीसरा हो जाता है क्रोनोलॉजिक ऑर्डर क्वेश्चन। तो ये हमने देखा कि 2024 के अगर आप पेपर को देखते हैं तो लगभग 6 से 8 क्वेश्चन जो है आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन आप लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चन को अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो कौन कौन से टॉपिक है जहां से मैक्सिमम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगेन सबसे पहला हो जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको सारे इवेंट्स देख लेने हैं। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री के इवेंट्स देखिएगा तो 1945 के बाद देखिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ तो इवन यूनाइटेड नेशन के फॉर्मेशन के जो स्टेप्स थे, वर्ल्ड वॉर सेकेंड होने के बाद जो बहुत सारे ट्रीटीज साइन हुए थे वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका फॉर्मेशन का। तो जब हम फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इंडिया लेवल पे आपको नेशनल पार्टीज का फॉर्मेशन भी देख लेना है। दूसरा आपको ऑर्गेनाइजेशंस के फॉर्मेशन देख लेने हैं, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन थे, उनका फॉर्मेशन कब हुआ, कौन सी ईयर में फॉर्मेशन हुआ। इसके अलावा आपकी ट्रीटीज देख लेनी है और ये आप इन्वायरमेंटल रिलेटेड ट्रीटीज भी देख लीजिएगा, सिक्योरिटी रिलेटेड ट्रीटीज देख लीजिएगा, पीस रिलेटेड ट्रीटीज देख लीजिएगा, सब टाइप के ट्रीटीज देख लेना है। जब हम बुक्स एंड ऑथर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो सारे बुक्स एंड ऑथर्स के पब्लिकेशन, जैसे लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मार्क्स, कार्ल मार्क्स के बुक्स दे दिए गए तो ये पूछा गया था द टू अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ ईयर ऑफ पब्लिकेशन। तो ऐसा भी हो सकता है कि सेम ऑथर के 3-4 बुक दे दिए जाए और ये भी हो सकता है कि मिक्स ऑफ ऑथर्स के अलग अलग बुक दे दिए जाए और ये आपसे पूछा जाए कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो जाती है। इसके बाद आ जाता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और अमेंडमेंट्स। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आपको 3-4 हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के नाम दे दिए जाए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन। अब हो सकता है इसको ये बोल दिया जाए कि ऑर्डर में अरेंज करना है किस तरीके से ये अपियर होता है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो ये तरीका है क्वेश्चन पूछने का। दूसरा ये हो सकता है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, तो वो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वो आपको दे दिया जाए। फॉर एग्जांपल रिड्यूसिंग द एज वोटिंग राइट टू 18 ईयर्स, इसके साथ साथ शेड्यूल 10 का प्रोविजन दे दिया जाए, सिक्किम एज ए स्टेट ऑफ फॉर्मेशन दे दिया जाए। तो इस तरीके के 3-4 दे दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि ये अरेंज करना है इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। एक चीज यहाँ पे और ऐड कर लीजिए, वो है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। फॉर एग्जांपल केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल केस, या फिर हम इस टाइप के जितने जो केसेस हैं उसको आपको देख लेना है। बहुत बार ये भी जैसे 2022 के पेपर में और जेएनयू के पेपर में आप देखिएगा तो वहां पे केसेस 3-4 केसेस दे दिए गए थे और बोला गया था इसको कॉन्स्टिट्यूशनल जो केसेस हैं, जो सारे केसेस नहीं देखना है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, जिन केसेस को डिसाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच लगाया जाता है, तो उसके केसेस आपको देख लेने हैं।
और फाइनली ऑफिशियल पोजीशन। अब ये हम लोगों ने इसलिए ऐड किया क्योंकि लास्ट ईयर तक तो इस टाइप के कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, लेकिन आप यूजीसी नेट के अगर आप पेपर देखते हैं बोथ जून एंड दिसंबर वाले पेपर में, तो वहां पे 2-3 क्वेश्चन जो है आपके ऑफिशियल पोजीशन से पूछ लिया गया था। तो आपको ये होना चाहिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कौन कौन सा ईयर है ऑफ ऑफिस। वैसे सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो आपको देख लेना है, या प्राइम मिनिस्टर यूजुअली सबको याद होता है। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आपको देख लेना है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देख लीजिएगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देख लीजिएगा, चीफ जस्टिस देख लीजिएगा, कैग देख लीजिएगा। अब जैसे इसी में इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से वाइस प्रेसिडेंट थे जो आगे चल के प्रेसिडेंट बने। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये पूछे जा सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सो इतना आपने कर लिया तो यहां से मान के चलिए कि अराउंड आपके 30 क्वेश्चन जो है कंफर्म हो जाएंगे। और ये 30 क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ज्यादा इजी होते हैं, आप क्विकली यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। सो और एग्जाम टेजी के द्वारा एक सेपरेट पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जा रहा है जहाँ पे हम लोगों ने इन सारे क्वेश्चन को कंपाइल करके हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। सो जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कोर्स ले लिया है, आप फटाफट आप वो जाके पीडीएफ देख लीजिए, चाहे वो बुक्स एंड ऑथर्स के हों या फिर मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन के हो या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्वेश्चन के, तो वो हम लोग अलग अलग सोर्सेज से हम लोगों ने कंपाइल किया है। अब इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए जो बेस्ड सोर्स है वो आप यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज ये देखना है कि फॉर एग्जांपल अगर आप आईआर रिलेटेड आप अच्छे से कवर अप करना चाहते हैं, तो इसके लिए यूजीसी नेट का आईआर का पेपर आपको देख लेना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप सिर्फ पॉलिटिकल साइंस भी करते हैं तो इससे जो है आपका मैच द फॉलोइंग टाइप, मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्वेश्चन, ये सब आपका जो है कवर अप हो जाएगा। और यहीं से आपको अच्छे सोर्स ऑफ बुक्स एंड ऑथर्स भी मिल जाते हैं। तो लास्ट 10 डेज में ये कोशिश होनी चाहिए कि 12 से आप जो है क्वेश्चन पेपर 2024 तक के क्वेश्चन पेपर, ये सारे क्वेश्चन पेपर हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप 2018 के बाद वाले क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो इसमें आपके 10 मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है और 10 लॉजिकल ऑर्डर क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपके शायद 65 से लेकर 75 मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन होते हैं और 76 से लेकर आपके 85 ये 66, तो ये आपके जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्वेश्चन होते हैं। तो रफली आप ये सारे 2018 ऑनवर्ड्स कीजिएगा तो रफली आपसे 100 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और सिमिलरली आप यूजीसी नेट का आईआर का भी पेपर अगर 2018 के बाद वाला क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्वेश्चन देख लेते हैं तो वो वहां से सारा कुछ सॉल्व हो जाता है। सिमिलरली अगर आप यूजीसी नेट के मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन जो 66 से लेकर 75 है इसको भी आप कीजिएगा तो ये एक अच्छा खासा सोर्स मिल जाता है आपको सॉल्व करने का। तो लास्ट 10 डेज में यूजीसी नीट के पेपर को ये नहीं है कि आप बैठ गए सॉल्व करने के लिए, पूरा पेपर सॉल्व नहीं करना है। सबसे पहले ये दोनों सेक्शन जो हर एक पेपर से आपको जो है कि 20 क्वेश्चन निकाल कर देख लेना है। 18, 19, 20, 21, 22, 23, एटलीस्ट 23 तक का देख लीजिएगा तो आपका ये 100% कवर अप हो जाएगा। और इसी से आपके मैच द फॉलोइंग टाइप, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्वेश्चन जो है कवर अप हो जाते हैं। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है, इसका जो सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा वास्ट है एज कम्पेयर टू सीयूईटी। तो हमें फोकस करना है कि सीयूईटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक सीयूईटी में कवर्ड है उन्हीं टॉपिक को आपको इंक्लूड करना। फॉर एग्जांपल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यूजीसी नेट के पेपर में आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन वो आपको सीयूईटी के लिए नहीं करना है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। ये लास्ट 10 डेज का ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, आप 100% इसको चीज़ों को फॉलो करना है। बाकी इससे अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चन है, क्वेरी, तो आप कॉल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन बैंक तो सॉल्व करना आपको चाहिए ही चाहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें सो जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।